बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपनी ईद की ज़बरदस्त सी रूटीन। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि गांव के लोग ईद कैसे मनाते हैं, और हमारी खूबसूरत सी ईद की सुबह से हमने जो है ना व्लॉग का स्टार्ट लिया है। अच्छा, आज क्या हुआ कि हमारा ना कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था कि हमने बनाना क्या है, और घर पे जो सामान था ना वो सेवइयों का रखा था, और हमने सोचा था कि मीठी सेवइयाँ बनाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे हमें दूध वाले घर से जवाब मिल गया कि दूध नहीं मिलेगा। फिर अभी क्या करें, दुकान से पता करवाया तो वहाँ से भी नहीं मिला। फिर जी अभी ये है कि अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, तो हमने सोचा कि चावल पड़े हैं, जल्दी से ज़र्दा चावल बना लेते हैं। लेकिन जब चावल निकाले तो चावल थे बिरयानी वाले, वो ज़र्दा वाले चावल ही नहीं थे। फिर हैदर को उठाया, हैदर उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि रात को जो है ना शौक में ना कि ईद है बड़ी लेट सोए। एक जो आजकल हमें ना गेम मिली हुई है लूडो की, और हम लोग जो है ना देर रात तक लूडो गेम खेलते रहते हैं, तो उसकी वजह से बिना लेट हो जाता है सोते वक्त। तो ये उठ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे उठाया, मुंह धोने लगा। मैंने कहा नहीं, पहले जाओ मुझे ज़र्दा चावल जो है ना ला के तो मैं भिगो दूँ, क्योंकि इन्हें भिगोना पड़ता है, कम से कम ना आधा पौना घंटा भिगोना पड़ता है, फिर ये अच्छे से खिलते हैं, वरना फिर ना टूट जाते हैं चावल। तो उस बेचारे को ना अभी वो मुंह धोए और कंघी की ये बगैर जाता ही कहीं नहीं है। वो उसने मुंह धोया अपना, वो प्रॉपर फ्रेश हुआ, फिर वो गया। तब तक मैंने क्या किया, मैंने जो भी उसके लिए मेवाजात भिगोने थे वो भिगो दिए, जैसे कुछ बादाम और किशमिश जो है ना वो मैंने भिगो के रख दी। और अभी हैदर लेके आया था चावल भी, और वो साफ़ किए, उन्हें भिगोया, और उसके साथ जो है ना अभी ये जो खोपरा लेके आया था थोड़ा सा, और कह रहा था कि दुकान वाला भाई कह रहा था कि खोपरे के साथ साथ आपने किशमिश भी लेके जानी है। तो कहने लगा, मैंने कहा जी किशमिश नहीं लेनी, मुझे नहीं, घर वालों ने कहा। तो वो कहने लगा कि किशमिश के बगैर मज़ा नहीं आएगा। गरी सो दो लाके था, दो लेके, तो उसने वैसे ही थोड़ी सी ना उसमें डाल दी। अभी उसे तो नहीं पता था कि घर पे ये मौजूद है, इसलिए मैंने नहीं मंगाई। अच्छा, यहाँ पे ना अभी काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ना गर्म पानी में ना चावल भिगो देती हूँ, इससे जल्दी जो है ना वो सोख हो जाते हैं। और मैं ना यहाँ पे सैन की सफाई कर रही थी साथ साथ। और जब मैंने अम्मी को देखा ना कि वो उंगली डुबो के तो चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर इसका कितना है, मैं क्या मैंने तो उस दिन मार छड़ी सा चंड जदों कि ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ जी ਹੁਣ मैं इन्ना गर्म ही नहीं सी किया कि मैं अपने आप ਨੂੰ कुटा तेरा की क्या हाल है। हाँ जी, अभी यहाँ पे हम तैयारियों में लगे हुए थे, और हम हमसायों की तरफ से हाँ जी। यहाँ पे हलवा जो है ना वो आ भी गया था। गांव में हम लोग जो है ना जो भी मीठा बनाते हैं, सुबह सुबह जो है ना अपने हमसाए, अपने रिश्तेदारों सब की तरफ जो है ना बांटा जाता है, पूरे मोहल्ले में बांटते हैं हम। तो मोहल्ले वालों की तरफ से माशाल्लाह से आने भी लग गया था मीठा, और हमारा यहाँ पे अभी शुरू हुआ था। तो चावल जो है ना वो मैंने आधे घंटे के लिए ना गर्म पानी में भिगो दिए थे, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने बादाम छीलने स्टार्ट कर लिए। पानी जो है ना वो रख दिया बॉयल होने, कि जब तक पानी बॉयल होगा थोड़े बहुत सोख हो जाएंगे। इतना ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे माशाल्लाह 2-3 और घरों से भी मीठा जो है ना आ गया था। कस्टर्ड वाली सेवइयाँ एक घर से आई थी, और 2 घरों से जो है ना दूध वाली, जैसे कि फिरनी होती है ना सेवइयों की, वो आ गया था। शीर खुरमा भी जिसे कहा जाता है। तो ये माशाल्लाह से जी आ गया था, और अभी मानो जो है ना बर्तन वेले कर के दे रही थी। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, उन्होंने जाना था मस्जिद के लिए। और इत्थे मेरी धी भुल गई सी कि इन्हें लाचियाँ कित्थे रखियां ने। वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर याद आया कि जो मसाले अम्मी कल परसों लेके आए ना, तो उनमें है इलायची वाला पैकेट। फिर जो अच्छा, मानो ने मुझे बड़ा कहा कि आप ना कमरे में ही, मतलब कि किचन में ही बनाएं मीठा, लेकिन मैंने कहा कि अभी तुमने सारी सफाई की हुई है, अभी अगर मैं वहाँ पे बैठ के कुकिंग करूँगी ना तो फिर सारा जो है ना फिर से जो है ना तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। और तो मैं जर्दा का बाहर ही यही बैठ होता के, है। जर्दा का काफ़ी आपको पता है फैलावा हो जाता है, तो मैंने कहा यहीं पे बैठ के करूँगी। तो अभी जो है ना पानी को बॉयल आ गया था, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए,
ज़र्दा कलर जो है ना, जिसे फूड कलर कहते हैं, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया था। चावल बॉयल हो गए थे तो मैंने मानो को दी, उसने पानी निकाल के वो ला के छन्ने में डाल के रख दी। अभी जो है ना मैं चाशनी की तैयारी कर रही हूँ। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल। ऑयल में जो है ना सबसे पहले मैंने इलायचियाँ डाली थी, और इलायचियाँ स्पेशल जो मैंने ढूँढवा के हाथ में पकड़ के बैठी हूँ और मुझे डालना भूल गया। यहाँ पे पूरी चाशनी मैंने तैयार कर ली। चाशनी में मैंने क्या डाला है, ऑयल में मैंने ना सारे मेवाजात जो भी मैंने रखे थे, कुछ बादाम मैंने छील लिए थे, कुछ अभी छीलने वाले थे, किशमिश भी, और जो खोपरा था ना वो भी मैंने बारीक कट कर लिया था, वो भी शामिल कर दिया थोड़ी देर। और साथ ही मैंने ना उसमें थोड़ी देर उनको मैंने भूना है। जैसे वो ना फूल जाते हैं, जैसे ऑयल में जाते हैं ना, थोड़ी देर उन्हें जब कुक करें ना तो वो फूल जाते हैं। उसके बाद मैंने उसमें चीनी 1 केजी जो है ना मेरे पास से चावल, तो 1 केजी ही चीनी जाएगी इसमें, और चीनी शामिल की। साथ में 1.5 कप मैंने दूध का, छोटा कप है तो 1.5 कप डालेंगे, अगर आपके पास बड़ा कप हो तो 1 कप इनफ होगा, बल्कि थोड़ा सा कम ही डालेंगे। 1 कप दूध का ऐड कर दिया, और ऑयल तो पहले ही चला गया था, तो थोड़ी देर उनको पका लेंगे जब तक कि वो सारा मिक्स ना हो जाए। कोई 1 तार, 2 तार, 3 तार, कोई तार वगैरह हमने नहीं बनानी, जस्ट सब मिक्स हो जाए उसके बाद हमने चावल ऐड कर देने। और चावल ऐड करने के बाद जैसे चावल ऐड करने लगी हूँ तो मुझे याद आया कि मेरे हाथ में इलायची हैं, तो फिर चावल ऐड कर के ये मिक्स किया, ऊपर से इलायचियाँ जो है ना मैंने तोड़ के शामिल कर दी, लेकिन अच्छा टेस्ट बन गया था। अभी जब मैंने दम लगा लिया चावलों को तो बच्चे भाग गए, कहने लगे जी साढ़ा तो नमाज का टाइम हो गया, असी चले हैं। और ये चले गए ईद की नमाज़ पढ़ने, और यहाँ पे जी हमारा ज़र्दा भी रेडी हो गया था। अच्छा, दम इन्हें ना मैंने तकरीबन 15 मिनट तक ना तेज़ आंच पे दम लगाया था। उसके बाद जब पानी मतलब कि मॉइस्चर जो भी हो ख़त्म हो जाए ना, आपको लगे कि पानी ख़त्म हो गया इसमें से, तब 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हमने दम लगाने लगा। कुल 25 मिनट इसको दम आता है, तब जाके चावल जो है ना वो अच्छे खिलते हैं। और अभी आप देखिए माशाल्लाह से हमारा ज़र्दा जो है ना बड़ा ही मज़ेदार, अच्छा टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त इसका बना था। बहुत बच्चों मज़ेदार को था इतना पसंद माशाल्लाह। आया और वो कह रहे थे कि आपने कम बनाया है। तो खैर जी, यहाँ पे अभी मैंने सोचा कि खुद ही जो है ना बाँट लेते हैं चावल, क्योंकि बच्चे जब तक आएँगे तो अच्छा खासा जो है ना लेट हो जाएगा। फिर उनको ये होता है कि तो फिर गर्मी भी बहुत है, तो उनको ये होगा कि अभी हम आए हैं तो थोड़ी देर सांस लेने दो, तो इसी में ना काफ़ी दोपहर हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही जो है ना वो बाँट लेती हूँ, और यहाँ पे मानो ट्रे रेडी कर रही थी शाह साहब के लिए, उन्हें देंगे कि वो ख़त्म वगैरह। अच्छा, मेरा ये होगा, मैंने सोचा कि मैं फटाफट से जाके ना जो अपने पास रिश्तेदारों के घर हैं उनके जो है ना हाँ दे आती हूँ। तो जब मैं अभी मैं अमूमन जो है ना कहीं जाती नहीं, बहुत कम मैं कहीं बाहर जाती हूँ। तो जब मैं जिस घर में भी जा रही थी, वो कह रहे थे बैठ जाओ पहले चाय पानी, और मैं कह रही थी कि मुझे लेट हो रही है। अच्छा, ना करते भी ना मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। क्योंकि और सब यही कहते हैं ना, बाजी आज से आयो, बाजी अगे केड़ा तुसी आंदे हो, बाजी आज तो ईद है, आज तो बह जाओ। हाँ, फिर मैं ये कह रही थी सबको कि मैंने कुछ नहीं खाना, भाई मैंने अभी तक शुगर की गोली नहीं खाई। फिर इस बात पे भी लड़ाई हो रही थी कि ये क्या तुम्हारी धमकी है कि मैंने अभी तक गोली नहीं खाई तो मैं कुछ खा पी नहीं सकती। तो खैर जी, कोशिश की, जल्दी जल्दी काम निपटाया। अभी बच्चे जो है ना नमाज़ पढ़ के आ गए थे, और अभी शाह साहब ने उनको ईदी दी, नाज़ा ने ईदी दी। अभी मुझे लगा कि मैं ईदी कहाँ से दूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना खुले नहीं थे। तो मैंने फटाफट से क्या किया, गला अपना तोड़ लिया। गला चुक के लेने वेड़े दे टक करके तोड़ दिया, मैनू और आवाज आई, मैं फटाफट बच्चे मोबाइल लेके भाग आई हूँ। के आए कि जी आए माले सरमायादार को गनीमत लूटे। लूटे। वो कह रहा था अबू इधर देखिए अम्मी ने क्या किया। और जी है जी, अच्छी खासी रकम निकल आई माशाल्लाह से। पूरे मोहल्ले के बच्चों को मैंने ईदी बांटी है, अपने माशाल्लाह। बच्चों को भी ईदी बांटी है। और ये जो है ना अभी कुछ दिन पहले ही हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब हमने शॉपिंग की थी, उसके बाद जो है ना ये गल्ला हमने दोबारा से स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह से बच्चों की अच्छी खासी ईदी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे मानो ने मेरे लिए मौत का सामान रेडी किया था। ये मुझे कह रही थी कि आपने ये सूट पहनना है, और मैं कह रही थी कि बड़ी गर्मी है, मैं नहीं पहनूंगी, और इस वजह से ये मुझसे नाराज़ हो गई थी कि आपने मैं ये सूट नहीं कल पहना। ईद दे दिन सारे नाल रुस गया। एक तो इसकी भाई से लड़ाई हो गई कि मैंने पूछा कि क्या बनाएं, बिरयानी बना लें या कौरमा बना लें। ये अभी ईद से 2 दिन पहले की बात है। अच्छा, 2 दिन पहले भी ईद वाले दिन भी यही बहस थी। 2 दिन पहले मैंने पूछा तो नासिर कहने लगा कि कौरमा खाऊँगा, वो चावल शौक से नहीं खाता। जब से वो कराची शिफ्ट हुआ है ना, उसने बिरयानी चावल वगैरह खाने छोड़ दिए हैं, पता नहीं क्या इशू है। लेकिन जी मानो को काफ़ी पसंद है, और वो कह रहा था कि नहीं जी कौरमा। और ईद वाले दिन भी यही बहस, उस पे ये नाराज़ होगी कि मैंने तो आज बिरयानी खानी नहीं। तो खैर यहाँ पे ये जी मानो आप
के साथ अपना सूट जो है वो दिखा रही है, शेयर कर रही है, जो मानो ने खुद डिज़ाइन किया है। माशाल्लाह मुझे तो बड़ा पसंद आया, आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा। और जो नासर इसके लिए लेके आया था ना सैंडल, वो बिल्कुल इस सूट के साथ मैच होगी। हालांकि हमने बिल्कुल भी नासर से शेयर नहीं किया था कि इस कलर का सूट लिया है या नहीं, लिया भी है कि नहीं, लिया भी है या नहीं, ये उसके साथ बिल्कुल शेयर नहीं किया था। ये कुदरती जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैचिंग करके ना ये सैंडल लिया। और फिर वो भाई मुझे कह रहे थे जे मैं ना लियांदा तो केड़ी लबनी सी, या तो तू गोल्डन जुत्ती पा लेनी सी नाल, या फिर तू कोई लबनी सी पिंक मैरून जेड़ी कि तेनू जेड़ा ना थोड़ी बहुती भी रलदी मिल जाए, पर तेनू एडी परफेक्ट मैचिंग लबनी सी। मैं कहा नहीं जी वीर जी नहीं सी लबनी, भला वे तुहाडा तुसीं मैनूं लिया दित्ती है। हाँ जी। अच्छा जी, बच्चों की तैयारी होगी, अभी खाने का मसला था। हाँ जी। अभी बच्चे आए, मीठा खा खा के ऊब गए थे, और मीठा देख देख ये अमूमन ईद पे ऐसे ही होता है, छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, हर तरफ से मीठा आ रहा है, मीठा नहीं खाना, असी कुछ सलूना और खाना है। हाँ जी कुछ सलूना खाना है। अभी हैदर से मैंने कहा कि जाके देखो कोई चीज़ मिलती है, तो हम लोगों ने पैसे भी जो है ना मिलाए, और ईदी सब की इकट्ठी करके वो लेके गया, कुछ बढ़िया सा लेके आता हूँ। लेकिन कुर्बानी की ईद है तो सारा अड्डा भी बंद था, गांव में भी कोई दुकान नहीं खुली थी। फिर बेचारा अपना ही मुंह लेके वापस आया, कहता कुछ नहीं मिलिया, ना पकोड़े लब्बे ने ना समोसे लब्बे, और कुछ टाइम भी सुबह सुबह का था। तो ये था कि शाम 4 बजे के बाद शायद कुछ स्टॉल्स खुल जाएं, लेकिन इतना सब्र कहाँ से। तो फिर मानो ने कहा अच्छा ये चने जो है ना ये हमने सुबह ही भिगो दिए थे, क्योंकि नादिली ने फरमाइश की थी कि मैं खाऊंगा वो चिक्कड़ छोले जो है ना मैंने खाने हैं, क्योंकि जर्दा बना हुआ था। तो अभी जर्दा तो ख़त्म हो गया, सुबह ही जो है ना वो ख़त्म हो गया। एक प्लेट जो है ना वो बची थी सिर्फ, जो बच्चों ने बस चखी है। हाँ जी, चखने में खत्म वो हो गई चखने थी। भी ख़त्म होगी, और इसीलिए शायद बच्चों को ज़्यादा मज़े का लग रहा था, वो क्योंकि बार बार बचा नहीं था। क्योंकि बचा नहीं था। तो खैर अभी मैंने सोचा वो तो ख़त्म हो गया, तो ऐसा करते हैं फिर चाट बना लेते हैं, आलू और चने की चाट बना लेते हैं। और जी बच्चे सारे एग्री किया उन लोगों ने कि फटाफट से बना लें। और मानो ने जी चने बॉयल रखे, साथ में आलू जो है ना वो भी रख दिए बॉयल होने के लिए। और अभी जो है ना दोनों चीज़ें बॉयल हो गई थी। चने क्योंकि हमने काफ़ी देर पहले ही सोक किए हुए थे, सुबह सुबह ही कर दिए थे सोक, जैसे ही हाँ हमने जी। चावल भिगोए थे ना तभी चने भी भिगो दिए थे, तो वो एवं 15-20 मिनट लगे हैं और वो गल गए थे बिल्कुल। और आलू तो वैसे ही गल जाते हैं। अच्छा ये प्याज वगैरह भी ना मैंने सुबह ही जो है ना कटिंग चॉपिंग सारी कर ली थी, कि जैसे ही कुकिंग करनी हो ना मुझे ये क्योंकि आज गर्मी बड़ी थी, बहुत ही गर्मी थी, मुझे ये था कि कम से कम टाइम जो है ना मुझे किचन में स्पेंड करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना काम सुबह ठंडे ठंडे मैंने निपटा लिया था। और यहाँ पे अभी मानो ना पुदीना तोड़ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है चना चाट बनेगी तो साथ में चटनी तो बनेगी। अभी नादिली जी लेके आया था हमसायों की बच्ची को, छोटा सा मेहमान आता है, छोटा सा हमारा हमारे घर मेहमान में। जो है ना वो आता है, ये भतीजी भी लगती है और जो है ना इनकी कज़न भी लगती है। तो ये ना बड़े खुश होते हैं, इसके साथ बड़ा खेलते हैं, लेकिन आज ना उसका मूड नहीं था इनके साथ खेलने को। थोड़ी देर बाद ही वो रोने लगी, क्योंकि तो ईद है, नए कपड़े, आपको पता है बच्चे जो है ना वो तंग हो जाते हैं, वो छोटे बच्चों को थोड़ा हाँ तंग जी। करते हैं, और गर्मी बड़ी थी तो वो गर्मी। रोने लगी, तो फिर नादिल उसे छोड़ने चला गया। यहाँ पे जी आलू मानो ने छील के कट कर लिए थे और चनों में मिक्स कर दिए, थोड़े से उसमें प्याज भी शामिल कर लिए, और अभी जो है ना हरी चटनी बन रही है। तो नॉर्मली मैं दोरी कुटनिया पर जी आज मैं जूसर जी पाछड़ी से आज काम निपटाने वाला काम कर रहे थे हम लोग, क्योंकि गर्मी वाकई। आप लोग बताइएगा आप लोगों के पास मौसम कैसा था? हमने तो गर्मी में ना तड़फ तड़फ के ईद गुजारी है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ रेशमी सूट ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ये गर्मी मुझे से। बार बार मतलब कि अगर ये गुस्सा करती है ना किसी बात पे, मूड बना लेती है, तो मैं इसकी बात मान जाती हूँ, कोई भी बातों में मान जाती हूँ। लेकिन आज मैं क्या पुत्र है नहीं, ये नहीं ना हो होगा, पाएगा। ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्योंकि गर्मियों में ना मैं एम्ब्रॉयडर्ड जो होते हैं ना लोन के सूट भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे कढ़ाई से इरिटेशन होती है। मैं सादा सिंपल सूट लेती हूँ, और कोई ये तो फिर भी ये लेसेस वगैरह लगा के थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लेती है, मैं वो भी नहीं लगाती। मैं कहती बस सादा हो, और जो सादा है ना सी के दो। मुझे वो भी चुभता है, खुला खुला बस सिंपल, बस यही होता है मेरा तो गर्मियों में हाल। और जितना पुराना सूट होगा ना उतना मुझे मज़े का लगेगा। मतलब कि उतना सुकून रहता है उतना ना। सुकून रहता है। और आजकल तो मेरा और मानो नादेली का ये हाल है कि जैसे ही धूप चढ़ती है हम लोग पाइप लगा लेते हैं, और फिर जो आया सामने नादेली मानो इसके अब्बा सबको कहते हैं आजू जी सिर च पानी पाओ, सिर से पानी पाओ ना। गर्मी पड़ी। और यहाँ पे जी हमारी चना चाट भी रहती थी सिंपल। हमने इसमें सुर्ख मिर्चें, थोड़ा सा नमक
और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं या हरी चटनी ऐड की है बस। हल्का सा मैंने जीरे का पाउडर ऐड किया और चनों के लिए। थोड़ा सा ना नासिर कह रहा था कि इसमें चाट मसाला नहीं है, मैं कह जी असली चाट मसाला पाने, क्योंकि यहाँ से जो चाट मसाला मिलता है ना उसमें चिकन पाउडर ऐड किया होता है और चिकन वो पाउडर और प्योर टाटरी। हाँ वो चिकन पाउडर की वजह से मुझे वो टेस्ट नहीं। अच्छा आजकल तो निम्को भी आ रही है, पहले वो निम्को हमें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसे आजकल उसमें भी मिक्स जो है ना चिकन पाउडर का किया हुआ। पता नहीं लोगों को लग रहा है कि शायद चिकन पाउडर का टेस्ट इतना अच्छा है कि हर चीज़ में डाल दूँ। खैर जी अभी जो है ना हम खाना खा रहे थे, मतलब कि चाट वगैरह खा रहे थे, उड़ा रहे थे, और यहाँ पे जो है ना तकसीम शुरू हो गई थी गोश्त की। हाँ और जी। एक घर से जो है ना गोश्त माशाल्लाह से आ गया था, मेरे ख्याल से सामने वालों की तरफ से आया है, चाचू की तरफ से। हाँ जी। और नादिली ना लेके आया था। अच्छा नादिली की आज ड्यूटी सही बनी, एक कमरे में जाके नासिर सो गया और एक कमरे में जाके हैदर सो गया। अभी जो है ना नादिली को नींद नहीं आती वो तो बेचारा पता नहीं रात को कैसे सो जाता है, उसे नींद नहीं आती। रात को भी सब सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है इसलिए वो सो जाता है, क्योंकि और उस टाइम पे अभी उसे जो है खेल ना नहीं वो थोड़ी मिलता। देर आके बैठता था, उसके बाद जो है ना दरवाज़ा खटखटाया जाता था, फिर भाग के जाता था, फिर दस्तक होती फिर थी। दस्तक होती थी, कहते आज है नहीं मैंने बैंड ने। अच्छा कभी तो गोश्त बांटने वाले आ रहे थे और कभी गोश्त लेने वाले आ रहे थे। और तो कभी बच्चे खेलने आ रहे थे हाँ भाइयों के ईद का साथ। दिन था तो बच्चे ईदी लेने के लिए भी आ रहे थे। हाँ तो जी। काफ़ी जो है ना इसका बिजी दिन गुजरा। मैं क्या पुत्र चंगा नहीं सी सो जाना तू। हाँ, ड्यूटी तो काट ली थी। हाँ जी इस दफ़ा जो है ना हमने बड़ा सिंपल तरीका जो है ना निकाला है गोश्त को स्टोर करने का। हाँ जी। मैं ना गई थी ना बाजार शाह साहब के साथ, तो मैं ये जिपलॉक बैग ले आई थी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब भी हम गोश्त रखते हैं ना दूसरे शॉपर्स में डिब्बों में डाल के, तो अगर डिब्बे वगैरह रखें ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, स्पेस नहीं मतलब कि बचती स्पेस फिर। बिल्कुल बचती ही नहीं है। शॉपर वगैरह में भी रखे तब भी स्पेस नहीं बचती, फिर जो है ना वो गोश्त निकालना उसे डिफ्रोस्ट करना भी मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह से जो है ना एक तो फैलावा कम हुआ, और दूसरा जो वो ब्लड वगैरह निकलता रहता है शॉपर वगैरह में रखा हो ना तो ब्लड वगैरह निकलता रहता है, फ्रिज गंदी हो जाती है, स्मेल आने लगती है, वो भी नहीं होगा। और इससे जो है ना डिफ्रोस्ट करना भी जो है ना इसको बड़ा आसान है, क्योंकि ये ऐसे मतलब कि सेट इतना रहती है ना सेट शेप, रहती आप है, बस शेप इसकी हल्का सा सेट उसे रहती है। थोड़ा सा शेक करें तो ये आराम से टूट जाता है, फिर जितना भी आपको चाहिए वो निकालें और फिर। और बस एक ट्रे में जो है ना सारे शापर आ गए थे। हाँ और जी। अच्छा कल के व्लॉग पे ना मुझे एक सिस्टर का कमेंट था कि आप लोगों ने कुर्बानी नहीं की। नहीं जी हमारी कुर्बानी नहीं थी, आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक अगले साल जो है ना तौफीक अता फरमाए। इस दफ़ा आमीन। जो है ना बच्चों के कपड़े लेना भी बड़ा मुश्किल था, हम दोनों मियाँ बीवी ने कपड़े नहीं लिए, बल्कि इस दफ़ा तो हमने गर्मियों की शॉपिंग भी नहीं की, अभी ऐसे। तक हमने गर्मियों के कपड़े भी नहीं लिए किसी के। तो आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक बेहतर करें, तो आमीन। इंशाल्लाह अगले साल जो है ना कुर्बानी ज़रूर करेंगे। कोशिश इंशाल्लाह मैंने की थी इंशाल्लाह। कि हम ना किसी तरह से भी जमा जोड़ बचत कर लें लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए। खैर जी अल्लाह की मर्ज़ी। और यहाँ पे जो है ना ये दूसरा काम हमने ये किया था कि अलग-अलग जो है ना जैसे बीफ या गाय का गोश्त है या मटन है, तो सारे जो है ना अलग-अलग शॉपर में डाल के और उन पे ना हमने ये चिट्स लगा दी थी कि पता हो कि ये कौन सा गोश्त है। उसके अलावा सारा गोश्त हमने ना एक दफ़ा साफ़ कर लिया था। धो साफ़ लिया है। करके जो भी मतलब कि होता है ना उसमें कचरा वगैरह छिछड़े-छुछड़े निकाल के सब और उसको जो है ना हमने धो लिया, अच्छे से धो के फिर उसको जो है ना फ्रीज़ कर दिया। मतलब कि अगर हमने इमरजेंसी में भी कुछ बनाना है ना तो वो हमें उसे डिफ्रोस्ट करना, उसे धोना, उसके सफाई करने वाला वो जो है ना वो तामझाम, मतलब कि धोना तो एक दफ़ा पड़ता है, लेकिन वो जो होता है ना एक अच्छा खासा टाइम जाता है अगर गोश्त को जो है साफ़ करके फिर से धोना पड़े तो काफ़ी टाइम जाता है, तो वो टाइम हमारा काफ़ी जो है ना सेव हो गया। खैर जी यहाँ पे अभी शाम हो गई थी, मेहमानों को लगा रही थी मेहंदी लगाई, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं था मेहंदी लगाने का। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेहमानों को मेहंदी ज़रूर लगाऊं। और यहाँ पे मेहमानों को मेहंदी लगाई और इसके अब्बा जो है ना बच्चों के लिए लेने गए हुए थे चीज़ें, क्योंकि ये सुबह से जो है ना ज़िद कर रहे थे
नादिल ही ख़ास तौर पे, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो वो कह रहा बहुत था जान छुड़ा मैंने रहा था। खाना है तो मैंने बर्गर खाना है हाँ। और मेरा किसी चीज़ पे दिल नहीं कर रहा। असल ना वो गोश्त जो है ना वो खाता नहीं है, बड़ा छोटा कोई भी गोश्त नहीं खाता, मटन बीफ नहीं खाता। तो उस वो देख देख के ना उसको ये हो रहा था कि कुछ और खाना है, ये शायद यही बनाएंगे तो मैंने नहीं खाना है। तो खैर जी अभी जो है शाम का वक्त था, तो उसके अब्बू से ले गए। इन लोगों ने जो भी अपनी जो है ना चीज़ें मंगवानी थी, इन लोगों ने बता दिया, किसी ने शवारमा खाना है, किसी ने बर्गर खाना है, किसी ने सैंडविचेस खाना है और किसी मेरे जैसे बंदे ने गुलाब जामुन खाना है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो ले आए शुगर थे। वाले बंदे ने गुलाब जामुन खाया। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें ना माशाल्लाह से आ गई थी। बच्चों ने इंतज़ार तो किया, लेकिन माशाल्लाह सब्र का फल वो कहते हैं ना करारा होता है, और ये माशाल्लाह बड़ा ही करारा था। बहुत ही मज़े की थी सारी चीज़ें। शवारमा इतना मज़े का था। और गुलाब जामुन आहा हा। मैं तो गुलाब जामुन का जैसे ही बाइट लेती हूँ मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है और मैं सुकून की मुझे ऐसा वादी में लगता है चले मैं जाते हैं। जन्नत में चली गई। इतना मज़े का लगता है ये गुलाब जामुन, बड़ा मज़े का। बहुत अच्छा है। और पता नहीं वो कैसे बनाते हैं, लेकिन खैर जी ये थी हमारी ईद की रिफ़्रेशमेंट और बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। यही था जी हमारा ईद उल अज़हा का स्पेशल व्लॉग। हमने अपनी ईद कैसे गुजारी आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने अपनी ईद कैसे गुजारी, ईद का दिन आपका कैसा गुजरा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक जो है ना अभी चाहेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।